कहानी शुरू होती है और हम एक शहर को देखते हैं। यहाँ एलिसा नाम की एक लड़की रहती है। दरअसल जब वो छोटी थी तब किसी आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और वो किसी को बता ना सके, इसीलिए उसने उसके गले से वो बोलने वाला पार्ट निकाल लिया, जिसकी वजह से वो गूंगी हो गई। अब एलिसा का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए वो अपने घर में अकेली रहती है। हालांकि उसके पड़ोस में एक आदमी जाइल्स रहता है, जो कि एक बहुत ही शानदार पेंटर है। एलिसा एक लैब में क्लीनिंग का काम करती है और वहां पर उसकी एक दोस्त भी होती है, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। हालांकि लैब में काम कर रहे दूसरे लोग एलिसा को पसंद नहीं करते थे। वो सब उसे बेवकूफ समझकर उसे तरह तरह से परेशान करते थे। इसीलिए एलिसा भी लोगों से मेल झोल कम ही रखती थी। अब एक दिन जब वो लोग क्लीन कर रहे होते हैं, तब एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि हमारी लैब में एक टीम आ रही है, जो अपने साथ एक बहुत ही खास और कीमती चीज ला रही है। तभी वहां वो टीम आ जाती है और उनके साथ काफी बड़ा वाटर टैंक था। उसके पानी में कोई चीज होती है। एलिसा जब उसके करीब जाती है तो वो चीज हिलने लगती है और आवाज पैदा करना शुरू कर देती है। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और उस वाटर टैंक को सेफ रखने के लिए एक सेफ रूम में लेकर जाते हैं। यहाँ पर एलिसा और उसकी फ्रेंड कुछ भी समझ नहीं पाती। अब अगले दिन जब वो लोग सफाई कर रहे होते हैं तो उसी रूम से आवाजें आती हैं जहां पर वो पानी वाली चीज को रखा गया था, और उसी रूम से एक आदमी बाहर आता है जो कि कर्नल था, और ये कर्नल पूरे प्रोजेक्ट का लीडर होता है। कर्नल दरअसल बहुत जालिम आदमी था। हालांकि कर्नल के हाथ से खून आ रहा था और उसे इतना दर्द होता है कि वो घुटनों के बल बैठा था। तभी वहां पर एक टीम आती है जो कर्नल को अपने साथ ले जाती है। अब एलिसा और उसकी फ्रेंड को कहा जाता है कि उस रूम को क्लीन किया जाए। जब ये उस रूम में जाते हैं तो वहां पर खून पड़ा होता है और कटी हुई 2 उंगलियां भी पड़ी होती हैं, और ये कटी हुई उंगलियां उस कर्नल की थीं, जिसे शायद उस चीज ने मारा होगा जिसको यहाँ पर लाया गया था। एलिसा उन उंगलियों को एक पैकेट में रख देती है, जबकि एलिसा की फ्रेंड किसी को बुलाने चली जाती है। तभी एलिसा देखती है कि वहां पर एक काफी बड़ा वाटर टैंक है जो कि गिलास से बना हुआ है, और वो जब उसके करीब आती है तो वहां पर एक अजीब सा क्रीचर होता है जिसके इंसानों के तरह ही 2 हाथ और 2 पांव होते हैं। एलिसा गिलास पर अपना हाथ रखती है, तब वो क्रीचर भी अपना हाथ एलिसा के हाथ के पास रख देता है। उसी वक्त वहां एलिसा की फ्रेंड और एक आदमी आ जाता है और वो क्रीचर पानी में वापस चला जाता है। एलिसा को पता चल चुका था कि आखिर उस लैब में वो चीज क्या है, इसीलिए अगले दिन वो लंच टाइम पर उसी जगह पर जाती है। वहां पर एक काफी बड़ा पूल होता है और वो क्रीचर उस पानी के अंदर जंजीरों से बंधा हुआ था। एलिसा पूल की वॉल पर बैठ जाती है और अपने साथ एक अंडा भी लाई होती है। वो उस अंडे पर स्पून मारती है और आवाज पैदा करती है। अब इस आवाज को सुनकर क्रीचर पानी से बाहर आ जाता है। ये देखकर एलिसा अंडे का छिलका रिमूव करती है और वो अंडा उस क्रीचर को अपने हाथ से देना चाहती थी, लेकिन वो क्रीचर एलिसा से डर रहा होता है। इसी वजह से वो एलिसा से अंडा नहीं लेता। अब एलिसा अंडे को वॉल पर रख देती है और वो क्रीचर अंडे को लेकर पानी में चला जाता है। इसके बाद एलिसा भी वहां से बाहर चली जाती है। अब एलिसा और उसकी फ्रेंड को वो जालिम कर्नल बुलवाता है। वो उनसे कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ उस लैब को क्लीन करना है, और लैब को क्लीन करने के बाद तुम लोग वहां पर नहीं रुकोगे, क्योंकि वहां पर जो क्रीचर है वो बड़ा ही खतरनाक है और हम उसे काफी गंदी जगह से उठाकर लाए हैं, और पूरे रास्ते हम एक दूसरे के दुश्मन ही बने रहे हैं, इसीलिए तुम लोग भी उस क्रीचर से दूर ही रहोगे। एलिसा उसकी बात नहीं मानती। वो अगले दिन फिर लंच टाइम पर वहां पर जाती है और आज वो अपने साथ एक म्यूजिक सिस्टम भी लाई थी और वो म्यूजिक को प्ले कर देती है। साथ साथ वो आज भी दीवार पर एक अंडा रख देती है। ऐसा कर लेने के बाद वो खुद भी अपना लंच लेती है। अब वो क्रीचर पानी से बाहर आता है और वो भी म्यूजिक सुनने लगता है। एलिसा ने जो उसके लिए अंडा रखा होता है वो उसे भी खा लेता है। असल में दोनों एक दूसरे से इशारों में बातें करने लगे थे, और वक्त के साथ साथ ये सिलसिला बढ़ता जाता है और धीरे धीरे वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। एलिसा उसकी फ्रेंडशिप से काफी खुश थी, क्योंकि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। उसका इस दुनिया में 2 लोगों के अलावा कोई भी नहीं था, एक उसका नेबर जाइल्स और एक उसकी फ्रेंड। वो इस बात से खुश होती है कि अब उसे उसका तीसरा दोस्त भी मिल गया है। एलिसा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका ये तीसरा दोस्त डरावना है या कोई जालिम क्रीचर है, बल्कि वो तो उसको दोस्त बनाकर काफी खुश होती है। अब ये रोज का रूटीन हो गया। वो लंच टाइम पर उसके पास जाती थी और उसके साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड करती थी, और इशारों इशारों में वो दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे। पर एक दिन वो दोनों जब बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पर डॉक्टर आ जाते हैं जो इस क्रीचर के ऊपर अपनी रिसर्च कर रहे थे, और वो छुप कर उन दोनों को बातें करते हुए देख लेते हैं। वो सोचते हैं कि उस क्रीचर और एलिसा के बीच अब कोई रिलेशन बन चुका है,
लेकिन एलिसा के सामने वो ये बात जाहिर नहीं करवाते कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। दरअसल ये डॉक्टर एक साइंटिस्ट भी थे जो अमेरिका के लिए इस क्रीचर पर अपनी रिसर्च कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली में ये जर्मनी के जासूस थे और अमेरिकन को धोखा देकर जर्मनी के लिए रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि उन दिनों अमेरिका और जर्मनी में कोल्ड वॉर चल रही थी और ये दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। इसीलिए ये डॉक्टर अमेरिका में रहकर जो रिसर्च कर रहे थे उसके पल पल की जानकारी जर्मनी को भेजते थे। अब अगले दिन एलिसा भी उस क्रीचर से मिलने जाती है। वो देखती है कि उस क्रीचर को बड़ी बेदर्दी से जंजीरों से बांध रखा है। ये देखकर उस क्रीचर पर उसे तरस आता है, क्योंकि उसकी बॉडी से खून निकल रहा था। तभी उसे महसूस होता है कि वहां पर कोई आ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से छुप जाती है और वहां पर होता है वही कर्नल। कर्नल इस क्रीचर से बहुत नफरत करता था। कर्नल के पास लोहे की एक रॉड थी जिसमें करंट दौड़ रहा था और वो उस आयरन रॉड से उस क्रीचर को इलेक्ट्रिक झटके दे रहा था। इसके बाद वहां पर जनरल आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो उम्मीद की थी कि ये बहुत छोटा होगा, लेकिन ये तो काफी बड़ा है। कर्नल कहते हैं कि दरअसल अमेज़न के लोग इसे अपना देवता मानते थे और पानी में इसके लिए फ्रूट्स फेंकते थे और फूल फेंकते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे। साथ ही वो आगे कहते हैं कि अगर हम इस क्रीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें इसे मारना होगा, क्योंकि इसे मारकर ही हम इसके बारे में पूरी रिसर्च कर सकते हैं। और जैसे इसकी बॉडी है, इसे काटे बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि इसकी हालत काफी खराब है और अजीब बात यह है कि ये एक जगह से सांस लेता है। हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए, ना कि इसे मारना चाहिए। मगर वो उस डॉक्टर की कोई भी बात सुनना नहीं चाहते थे। डॉक्टर कहता है कि अगर हमने इसे नहीं छोड़ा तो ये बहुत ही जल्द मर जाएगा, क्योंकि इस क्रीचर को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो बेहोश हो गया है। अब वो क्रीचर को पानी में डाल देते हैं। डॉक्टर जनरल को कहता है कि आप इस क्रीचर को नहीं मार सकते। जनरल कहता है कि क्या तुम बताओगे मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास सारी अथॉरिटी है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए जनरल कर्नल को कहता है कि इस गंदे से क्रीचर की जल्दी से चीड़ फाड़ कर दो। आखिर हम भी तो जानना चाहते हैं कि ये आखिर चीज क्या है। डॉक्टर को यह सुनकर काफी दुख होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस क्रीचर को मारा जाए। वो बेजुबान है, हालांकि वो तो एक जासूस है, मगर उससे पहले वो एक इंसान भी है। इसीलिए उन्हें उस क्रीचर पर तरस आता है और वो नहीं चाहते थे कि उसे मारा जाए। एलिसा भी ये सब कुछ देख और सुन पा रही थी। डॉक्टर के साथ साथ एलिसा को भी ये बात काफी हर्ट कर रही थी। अब यहाँ से जाकर एलिसा ने ये सारी बात जाइल्स को बताई, क्योंकि वो काफी परेशान थी कहीं वो उस क्रीचर को सच में ना मार डालें। वो कहती है कि वो बिल्कुल मेरी तरह है, बेजुबान है और वो मेरा दोस्त है। मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। वो मुझे देखकर खुश होता है और मेरे अंदर जो भी कमी है वो उसे नहीं देखता और मुझे हर हाल में एक्सेप्ट करता है। जाइल्स कहता है, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि हम उसे नहीं बचा सकते, क्योंकि जिन लोगों की कस्टडी में वो है वो बहुत ही पावरफुल और खतरनाक हैं। हम लोग आम इंसान हैं, हम उनके आगे कुछ भी नहीं हैं। ये कहकर जाइल्स वहां से चले जाते हैं। एलिसा काफी दुखी होती है और जाइल्स भी, क्योंकि एलिसा और वो क्रीचर दोनों ही इस दुनिया में अकेले हैं। दोनों का ही सिवाय एक दूसरे के कोई नहीं है। ये सोचकर जाइल्स वापस आते हैं और वो एलिसा को कहते हैं कि उस क्रीचर को बचाने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि हम फैमिली हैं। एलिसा को इस बात से काफी खुशी मिलती है और अब वो काफी रिलैक्स हो जाती है। वो प्लान बनाते हैं कि वो क्रीचर को उस लैब से बाहर निकालेंगे, जालिम लोगों से छुड़वा लेंगे। अब वो उस क्रीचर को बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं और अगले दिन एलिसा वहां जाकर सबसे पहले कैमरास को ऊपर कर देती है। उसके बाद वो एक कार्ट में बहुत सारे टावल्स रख देती है। फिर वो उस क्रीचर के पास जाती है, मगर उसे तो जंजीरों से बांध दिया गया था और इन जंजीरों को खोलना मुश्किल था। तभी वहां पर वो डॉक्टर आता है और एलिसा उन्हें देखकर घबरा जाती है, लेकिन डॉक्टर तो खुद ये चाहता था कि वो क्रीचर जिंदा रहे, इसीलिए वो इन तालों की चाबी एलिसा को देता है। एलिसा उस क्रीचर के लॉक्स खोल देती है। ये क्रीचर फीलिंग्स को समझता था और काफी इंटेलिजेंट भी था। एलिसा उस क्रीचर को उस कार्ट में रखती है और टनल के जरिए बाहर आने लगती है। एलिसा की फ्रेंड को पता चल जाता है कि एलिसा किस मिशन में है, इसीलिए वो कार्ट के आगे आकर खड़ी हो जाती है और एलिसा को कहती है कि तुम ऐसा मत करो। लेकिन एलिसा उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर हमने इसको यहाँ पर छोड़ दिया तो ये जालिम लोग इसे मार डालेंगे। ये सुनकर एलिसा की फ्रेंड भी उसका साथ देने पर राजी हो जाती है और वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। बाहर जाइल्स अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गार्ड उन्हें अंदर आने नहीं देता। गार्ड को लग रहा था कि उसका कार्ड फर्जी है, लेकिन डॉक्टर यहाँ भी उनकी हेल्प करते हैं। वो उस गार्ड को बेहोश कर देते हैं और आखिरकार वो उस क्रीचर को वहां से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्नल को शक हो जाता है कि गेट पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर जब वो गेट पर जाता है तो वो सब वहां से जा चुके थे। एलिसा उसे अपने घर ले आती है और उसे बाथ टब में रखती है, क्योंकि क्रीचर की जिंदगी पानी है और वो पानी के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। एलिसा अब अपने दोस्त को पाकर बहुत खुश होती है। वो डिसाइड करती है कि 10 तारीख को उस क्रीचर को रिवर में छोड़ आएगी, क्योंकि 10 तारीख को बारिश होने की उम्मीद थी।
थी और बारिश की वजह से ये क्रीचर अपनी मंजिल अपने समंदर तक चला जाएगा। अगले दिन एलिसा काम पर जाती है ताकि किसी को ये शक ना हो कि उस क्रीचर को एलिसा ने भगा दिया है। इधर घर में जाइल्स उस क्रीचर के पास होता है और उसका ख्याल रख रहा होता है, लेकिन इसी दौरान उनकी आंख लग जाती है। क्रीचर अपने बाथ टब से बाहर आ जाता है। वो क्रीचर उनकी बिल्ली मार डालता है। जाइल्स देखता है कि वो क्रीचर उनकी बिल्ली को खा रहा है। जाइल्स उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। अब वो जाइल्स के हाथ को इंजर्ड कर देता है। एलिसा जब घर वापस आती है तो वो देखती है कि वो क्रीचर वहां पर नहीं है। जाइल्स कहते हैं कि वो डर गया था, उसका कोई भी कसूर नहीं है, जाओ और उसे वापस ले आओ। अब एलिसा भागती हुई बाहर जाती है और उसे जगह जगह ढूंढने लगती है। वो अपने घर से कुछ दूरी पर बने सिनेमा हॉल जाती है जहां पर उसे वो क्रीचर मिल जाता है। अब एलिसा किसी तरह उस क्रीचर को अपने साथ घर ले आती है। हालांकि वो क्रीचर इस वक्त काफी शर्मिंदा था क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो भी किया गलत किया, और वो जाइल्स के सर पर हाथ रखता है और इशारों से जाइल्स से कहता है कि तुम भी मेरे सर पर हाथ रखो। अब अगली सुबह जाइल्स देखते हैं कि उनकी चोट बिल्कुल ठीक हो गई थी और जाइल्स इस बात से काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके सर पर अब बाल भी आ गए थे। वक्त के साथ साथ एलिसा और उस क्रीचर की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और ये लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लैब में जनरल कर्नल को डांट रहे होते हैं कि अगर तुमने उस क्रीचर को ना ढूंढा तो तुम्हारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ही खत्म हो जाएंगी। ये बात सुनकर कर्नल काफी परेशान हो जाता है। अब कर्नल को डॉक्टर पर शक होता है कि उसी ने क्रीचर को भगाया होगा, क्योंकि वो जानता था कि डॉक्टर ये नहीं चाहता था कि उस क्रीचर को मारा जाए। इसीलिए कर्नल डॉक्टर के घर जाता है। अब डॉक्टर अपने घर से बाहर आकर उन दोनों से मिलते हैं। वो दोनों आदमी डॉक्टर पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन कर्नल वहां आकर उन दोनों आदमियों को मार डालता है। कर्नल को पता चल चुका था कि डॉक्टर रशियन बोल रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो एक एजेंट है, एक जासूस है। कर्नल डॉक्टर को कहता है कि मुझे सब कुछ बता दो कि वो क्रीचर किसके पास है, मगर डॉक्टर उन्हें कुछ भी नहीं बताता। राज उगलवाने के लिए कर्नल उसे टॉर्चर करने लगता है तो डॉक्टर उसे सिर्फ यही बताता है कि वो एक क्लीनर है, और ये कहते ही डॉक्टर मर जाता है। अब क्लीनर का नाम सुनकर कर्नल को एलिसा पर नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड पर शक होता है, क्योंकि वो दोनों ही तो वहीं पर सफाई करती थी। इसीलिए अब कर्नल एलिसा की फ्रेंड के घर जाता है और वो एलिसा की फ्रेंड से पूछता है कि बताओ वो क्रीचर कहां पर है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन वहां पर उसका हस्बैंड होता है जो कर्नल को सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि वो क्रीचर एलिसा के घर पर है, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को एलिसा से बात करते हुए सुन लिया था। यह सुनकर कर्नल गुस्से में आकर एलिसा की घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन उससे पहले एलिसा की फ्रेंड उसे कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है कि कर्नल तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है। और इत्तेफाक से आज 10 तारीख भी होती है और बारिश भी हो रही होती है। दरअसल ये वही दिन था जब एलिसा ने उस क्रीचर को रिवर में छोड़ना था, इसीलिए वो उस क्रीचर को लेकर वहां से निकल जाती है। कर्नल जब एलिसा के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर तो कोई नहीं है। तभी उसे कैलेंडर पर 10 तारीख के नीचे एक नोट मिलता है जिस पर एलिसा ने लिखा था कि आज के दिन उसे रिवर में छोड़ देना है। जबकि दूसरी तरफ एलिसा उस वक्त रिवर तक पहुंच चुकी थी और वो अपने सबसे करीबी अपने फ्रेंड उस क्रीचर को गुड बाय कहती है। हालांकि इस बात से वो दोनों ही काफी दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब की बार वो दोनों दोबारा नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर ये क्रीचर पानी में समंदर में ना गया तो इसने तो वैसे ही मर जाना था। इसीलिए वो आगे बढ़ता है। तभी वहां पर कर्नल पहुंच जाता है और वो एलिसा और उस क्रीचर दोनों पर फायरिंग कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। लेकिन वो क्रीचर दोबारा खड़ा होता है और कर्नल के दोबारा बुलेट्स भरने से पहले वो क्रीचर उनके पास चला जाता है। अब कर्नल देखता है कि उसे गोलियां लगी हैं, मगर फिर भी वो नहीं मरा। इसके बाद वो क्रीचर कर्नल को मार डालता है और फिर वो एलिसा को गोद में उठाता है और समुद्र की बहुत ज्यादा गहराई में ले जाता है। और एलिसा की गर्दन पर जो बचपन के चोट के निशान थे वो वहां पर हाथ लगाता है। वो निशान अब गिल्स बन जाते हैं, जिससे कोई भी पानी में सांस ले सकता है। और अब एलिसा भी पानी में सांस ले पा रही थी। और फिर एलिसा भी जिंदा हो जाती है, जो कि गोलियों से मर चुकी थी। पर असल में ये क्रीचर बहुत सारी पावर्स का मालिक था और पावर्स की वजह से ही एलिसा बच गई थी। और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ये क्रीचर एलिसा को पानी में एक नई जिंदगी देता है। और फाइनली दोनों को एक दूसरे का साथ और प्यार मिल ही जाता है। इसके बाद ये दोनों हमेशा के लिए समंदर की गहराई में चले जाते हैं। उधर जाइल्स भी एलिसा के लिए काफी खुश होता है कि आखिरकार एलिसा को एक साथी मिल ही गया। और इस मोमेंट पर यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।